देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि वो जमीन खरीद लिए कहीं पे, ठीक है, मकान खरीद लिए कहीं पे। अब लेकिन कहीं भी कोई भी शहर में आप खरीद रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का अगर आप खेल ये नहीं जानते हैं ना तो आप बेवकूफ बन सकते हैं, इसलिए कि आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो जानकारी बेहद जरूरी है कि आखिर होता क्या है। देखें प्रॉपर्टी जो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज भी है और लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी है। अब फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है और लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। दोनों का खरीद बिक्री होता है, लेकिन कैसे और क्या नियम है इसके, ये समझना बेहद जरूरी है। नहीं तो मान लेते हैं आप धोखा खा गए। अब आप जानकारी तो नहीं लिए लेकिन पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता नहीं है इस प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए। बाद में आपको पता चला यहाँ तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, इसमें पैसा लगा के क्या फायदा। तो इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये प्रॉपर्टी का जो टाइप है उसमें क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, अब अगर कहीं भी कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप इसको खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि आप जो खरीदने गए हैं वो फ्री होल्ड है कि नहीं है। अगर वो फ्री होल्ड नहीं है तो वहां पे अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्री होल्ड खरीदते हैं तो इसका जो प्रॉपर्टी के मालिक है उसके अलावा किसी का हक नहीं होता है। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का जो अभी वर्तमान में मालिक है, अब आप अगर खरीद लिए तो आप उसके मालिक हैं, उसके अलावा कोई उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा, कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो। लेकिन लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं ये जमीन है और ये जमीन हम लीज पे दे दिए 99 साल के लिए। देखिए आदमी जो है ना कितना साल जीता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि 99 क्रॉस करते हैं। लेकिन और आदमी घर जब खरीदता है जब उस समय, तो उस व्यक्ति की आयु आप समझ सकते हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल के आसपास होता है। तो लीज जो होता है 99 साल का, अब इस पे मकान बना दिया गया, ठीक है। अब लीज 99 साल का कर लिया गया कि ये तो लीज ले लिया गया। संपत्ति का जो मालिक है उससे वो संपत्ति लीज पे ले लिया गया, यानी वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। यानी अब इस पे मकान बना के उसको बेच भी दिया जाएगा और ये सस्ते दाम पे संपत्ति खरीदा तो गया नहीं, ये लीज पे लिया गया, इसलिए इसका जो है कीमत ज्यादा होगा नहीं। अब इसको बेचने के बाद इस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को जब बेच दिया जाएगा, तो जब इसका 99 साल पूरा हो जाएगा, मतलब लीज खत्म हो जाएगा ना, तो इस जमीन का जो मालिक होगा वो पुराना मालिक जो है वही हो जाएगा। जिनके नाम से ये संपत्ति पहले से दर्ज है उसी के नाम से, और उसके जो भी बच्चे अभी होंगे वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। मतलब अगर लीज खत्म, घर को आप खाली कीजिए, उस पे वो आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी जमीन को आप खाली कीजिए, अब जैसे खाली करना है वो करना पड़ेगा, इसलिए कि वो दस्तावेज है, आप उस पे किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो पहले से कंफर्म है कि वो संपत्ति जो लिया गया है कंपनी के द्वारा वो लीज पर जो है यानी लिया गया है। लीज खत्म होगा, प्रॉपर्टी का जो है वो सारा कुछ, मतलब लीज खत्म हो गया, प्रॉपर्टी का जो भी उसमें है सारा कुछ वो उसको खाली करके देना होगा। नहीं तो आगे अगर लीज का रेन्युअल भी होता है, ऐसा नहीं कि रेन्युअल नहीं होता, अगर संपत्ति का मालिक चाहे कि नहीं ठीक है इसको रेन्युअल हम कर देंगे, हमको इतना पैसा चाहिए उसके एवज में, तो उतना पैसा जितने भी इसमें घर के सदस्य हैं वो सब लोग पे करने के बाद उसको फिर दोबारा 99 साल के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा, या उससे अधिक समय के लिए कर दिया जाएगा, या उससे कम समय के लिए कर दिया जाएगा। तो लीज आगे रेन्युअल भी कराया जा सकता है, लेकिन अगर संपत्ति का मालिक चाहे कि नहीं हमको वो आगे लीज जो है रेन्युअल नहीं कराना है, आपको घर खाली करना पड़ेगा, तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है संपत्ति के मालिक के ऊपर। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है
इसमें देखें कि क्या होता है ना कि संपत्ति आज बहुत सारे मान लेते हैं कहीं प्लॉट के सेलिंग हो रहे हैं ना, है ना, बहुत सारा प्लॉट का पार्टीशन करके है ना सेल अगर किया जा रहा है, तो ये संपत्ति को देखना है आपको कि ये जो प्लॉट है ना, ये सारे प्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये सारा प्लॉट जो कंपनी सेल कर रहा है क्या उसके नाम पर है कि नहीं है, उस कंपनी के नाम से ये सारा एक तरह से रजिस्टर है कि नहीं है, लैंड का टैक्स जो है वो कंपनी के नाम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी इसको बेचने का अधिकार किसको है, ये जो संपत्ति जिसके नाम से होगा क्या वो व्यक्ति उस कंपनी को रजिस्टर किया या नहीं किया। तो अगर वो कंपनी को नहीं बेचा, हो सकता है उस आदमी से डायरेक्ट लीज करवा लिया गया हो और लीज करने के बाद उसको जो है थर्ड पार्टी के पास बेचा जा रहा हो, तो ये एक तरह का धोखा भी हो सकता है। तो इसको समझना बेहद जरूरी है कि आपने जो संपत्ति खरीदने जा रहे हैं क्या वो संपत्ति कहीं लीज पे नहीं है। अगर आप लीज वाली संपत्ति को खरीदते हैं तो ठीक है, कंपनी तो देने के लिए तैयार ही है। और हम आपको बता दें कि लीज होल अगर टाइप की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें अगर आप कोई भी मकान खरीदते हैं तो उसमें सरकारी जो बैंक है ना, वो आपको लोन भी नहीं देगी, जल्दी नहीं देना चाहती है। तो इसलिए जो एक तरह से यहाँ पे जो भी प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं वो इसमें यानी बिल्डर से जो है मिलके उस पे लोन देते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा कि संपत्ति जो बेचा जा रहा है वो संपत्ति पे आपका पूरा, यानी आप जो खरीदने आज जा रहे हैं तो आप आने वाले जनरेशन के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो आप जो संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो संपत्ति फ्री होल्ड है कि नहीं है। अगर वो संपत्ति फ्री होल्ड नहीं है तो आपका पूरा हक उस पे नहीं बनता है, आगे चल के आने वाले जनरेशन को दिक्कत का सामना। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना दूसरा घर खरीदे, लेकिन अगर पहले से उनका घर ऐसा रहेगा कि जो संपत्ति पे उसका पूरा अधिकार है तो फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब एक सवाल ये उठता है कि लीज वाली संपत्ति, ठीक है हम लीज वाली ही संपत्ति को खरीद रहे हैं, तो इसमें हम अब धोखा से कैसे बचें। तो हम आपको बता देते हैं कि लीज पे दी गई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये कंफर्म आप कर लें, जरूर कंफर्म कर लें कि जो भी उसके जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसके जो भी विकास प्राधिकरण है ना, उसका ऑर्डर ट्रांसफर करने का ऑर्डर उनका जो है उस कंपनी को प्राप्त है कि नहीं है। जो लीज पे संपत्ति को लेकर और आपको बेच रहा है उसको विकास प्राधिकरण का ऑर्डर मिला है, ट्रांसफर ऑर्डर मिला है कि नहीं, कि हाँ वो जो है उस संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अगर कोई फ्लैट करे रहे तो मतलब बिल्डर भी लीज वाली जमीन पे फ्लैट बनाना बिल्कुल उनको अच्छा लगता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि बिल्डर फ्लैट नहीं बना रहे, क्योंकि इसलिए इसको कम कीमत में बेचा जाता है कि पूरा संपत्ति पे आप मालिक तो है नहीं, है ना। यहाँ पे आप उस संपत्ति पे पूरा मालिक तो है नहीं, आपकी संपत्ति लीज होल्ड है, तो आपकी संपत्ति तो ऐसे ही जितना दिन का लीज होगा उसके बाद उस जो जमीन का मालिक है दोबारा उसके पास जाने वाला है। तो इसीलिए हाँ, बैंक भी जो फाइनेंस नहीं करना चाहती है, मान लेते हैं कि ठीक है स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पे अगर मान लेते हैं बना हुआ, लेकिन कोई फ्लैट जो है वो 30 साल 40 साल पुराना है, अब तो इसमें कम दिन का लीज बचा हुआ है, तो इस पे बैंक भी जो है वो लोन देने से कतराती है। तो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं जो बिल्डर के संपर्क में होते हैं, वहां से भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन लीज प्रॉपर्टी में निवेश करने का जो एक फायदा है बस उसका एक कम कीमत है, और अगर अक्सर जो है ना आप फ्री होल्ड जमीन पर जो है प्रॉपर्टी खरीदना, अगर मान लेते हैं पैसे की कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें, ताकि मेरे आने वाले जनरेशन के लिए भी वो सही रहेगा और उनका भी पूरा मालिकाना हक उस पर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।